ट्राई सीरीज में जलील करने के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में भी जलील कर दिया है। हमें सिर्फ इस बात की टेंशन लगी थी कि इंडिया का झंडा वहां पर भाई साहब क्यों लग गया है। हमारे स्टेडियम्स देखें भाई साहब रेडी हो चुके हैं, पूरी दुनिया देखे कि हम 27 सालों के बाद आकर एक बड़ा इवेंट आईसीसी का करवाने जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब हमारी टीम, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो कि हमें जलीलो रुस्वा करती आ रही है, पहले ट्राई सीरीज में किया और अब न्यूजीलैंड के हाथों भाई साहब इस कदर बुरी हार हुई है। और आप लोग ये समझ लें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये चैंपियंस ट्रॉफी का सफर लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से भाई साहब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया है, इंडिया की टीम पाकिस्तान को हिलने भी नहीं देगी। ये इंडिया की टीम है भाई साहब, पाकिस्तान की टीम जो आज के दौर में भाई साहब कराची में, जहां पाकिस्तान की टीम, यही टीम पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ 350 से ऊपर रन वहां पर बना लिए थे, लेकिन भाई साहब जहां पर प्रेशर आता है तो हमारे प्लेयर्स की जो वो कांपे टांग जाती हैं। आज पाकिस्तानी टीम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। सिर्फ 320 रन बनाने थे पाकिस्तान की टीम ने, और पाकिस्तानी टीम ने बता दिया कि भाई साहब हम घर में किस तरह से जलील होते आ रहे हैं और जलील होंगे। जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, बांग्लादेश की टीम से भी अब हमें डर लग रहा है। सिर्फ इस बात के लिए भाई साहब हम चर्चा कर रहे थे कि देखें पूरी दुनिया वालों, हम किस तरह बड़े बड़े स्टेडियम बना रहे हैं, हम अपने स्टेडियम को रेनोवेट कर रहे हैं। हम भाई साहब देखें किस तरह से वो इंडिया के रोहित शर्मा वहां पर अकेले मौजूद हैं, लेकिन भाई साहब बाकी देखें सबके सब कैप्टन यहां पर मौजूद हैं। तो हम इस तरह का मजाक बना लें, लेकिन जो मजाक सही वाला बनता है वो हमारी टीम ही हमारा बना देती है। आज न्यूजीलैंड ने भाई साहब, जब पहले बैटिंग न्यूजीलैंड की टीम करने आती है, एंड के ओवर भाई साहब सो कॉल्ड हमारे पास भाई साहब पेस अटैक है, पाकिस्तान के पास दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलिंग अटैक है, लेकिन भाई साहब वही बॉलिंग अटैक एक्सपोज हो जाता है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भाई साहब वो जो है वो एक आपके लिए भाई साहब वो मुसीबत बन जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहां पर भाई साहब अच्छा स्कोर था, न्यूजीलैंड वाले रोक कर रखा हुआ था, लेकिन एंड के ओवर में आकर हमेशा की तरह भाई साहब शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ द टेपिया भाई साहब आते हैं और बता देते हैं कि यार भाई साहब ये जो रहती सहती कसर है वो हम पूरी करेंगे। एंड के 9 ओवरों में न्यूजीलैंड की टीम 110 रन बना लेती है। दो बंदे न्यूजीलैंड के भाई साहब सेंचुरी करके जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का ये पहला मैच जारी है जिसमें भाई साहब बाहर की टीम आती है और बाहर की टीम के 2 भाई साहब आकर आपके खिलाफ सेंचुरी लगा देते हैं आपके घर में। और जब आपकी बारी आती है खेलने के लिए तो आपकी भाई साहब जो टांगे कांपना शुरू कर देती है। एक वाहिद बंदा फौजी फखर जमान बाहर हुआ, उसके बाद भाई साहब आपको कुछ पता नहीं चल रहा। और ये भाई साहब ये बंदा भाई साहब ये किंग आजम बाबर आजम भाई साहब किंग कर लेगा, पता नहीं कब करेगा। ये बंदा अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेलता था, खेलता है, खेलता रहेगा। इसके डड्डू फैंस भाई साहब अपने आप को, ये जो आज उसने कवर ड्राइव मारी है या आज उसने 50 की है भाई साहब 80 गेंदों पर जाकर, पता नहीं ओपनर आता है बंदा 30वें ओवर में जाकर 50 करता है, तो भाई साहब आप उसकी 50 को अपने पास सेव कर लें और देख देख कर खुश होते रहें, क्योंकि इसकी 50 या फिर भाई साहब इसका कभी भी किया स्कोर पाकिस्तान के काम तो नहीं आता, इसके अलबत्ता जरूर काम में आता है। आज भी यही हुआ। इस कदर भाई साहब डरपोक ये बंदा है कि ये बंदा जिस तरह खेल रहा था इसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्कोर तो कुछ बना नहीं, लेकिन जो इसके साथ आता था बेचारा वो प्रेशर में अपनी विकेटें दे देता था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो भाई साहब सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो 320 रन खा लेती है उसमें भाई साहब आपके जो है सो कॉल्ड आपके पास जब है ही नहीं बंदे भाई साहब, मजबूरी है, एक आपके पास स्पिनर है, बाकी आपने बॉलरों से मार खानी ही खानी है। इतनी मार खाने के बाद भाई साहब एक भी विकेट आज शाहीन शाह अफरीदी को नहीं मिली। हारिस रऊफ भी भाई साहब 20 स्कोर मेरे ख्याल में 12 रन रह गए थे सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद भाई साहब पाकिस्तान की टीम फखर जमान जैसा कि आपको पता है इंजर्ड थे, आईसीसी के रूल्स के मुताबिक वो बैटिंग करने नहीं आ सकते थे 16 ओवर से पहले, जहां फिर भाई साहब 5 विकेट जब तक नहीं गिरती। खैर वहां पर भाई साहब सऊद शकील जो कि निहायत बिगेस्ट पर्ची है भाई साहब, हम इमामुल हक को कह कर हमने उसको निकाल दिया, वो फिर भी भाई साहब कई गुना बेहतर था इन लोगों से, उसको निकाल दिया। अब भाई साहब सऊद शकील आते हैं, जरा पता नहीं चल रहा, डर के मारे उसके भाई साहब वहां पे टांगे कांप रहे, उसको नहीं पता चल रहा कि मैंने कैसे खेलना है। वो फखर जमान था भाई साहब जो आकर जैसे ही 10 ओवर भाई साहब पाकिस्तान खत्म होते हैं फखर जमान आ जाते हैं। पाकिस्तान की आज किस्मत भी खराब, कुछ भी कह लें। सऊद शकील भाई साहब वहां पर डर के मारे वहां पर आउट होते हैं। फिर रिजवान आते हैं और ग्रेट कैच भाई साहब फिलिप्स ने पकड़ा है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है।
वहां पर जैसे भाई साहब मोहम्मद रिजवान जाते हैं, फिर बाबर आजम की टुक 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 शुरू हो जाती है। सलमान अली आगा ने बताया कि भाई साहब आपके अंदर जिगरा होना चाहिए, आप भाई साहब किस तरह स्कोर कर सकते हैं। वो बेचारा खुशदिल शाह जिस पर हम बातें करते आ रहे हैं वो भी अच्छा खेल गया आज बाबर आजम से। शहीन शाह अफरीदी भी एंड पर आकर भाई साहब कुछ कह रहे थे, अभी भी उम्मीदें थी ना कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत जाए, लेकिन भाई साहब ये जो टीम है ना, ये टीम आपको इस कदर जलील करने वाली है आने वाले टाइम में, आप सोच भी नहीं सकते। पहली बात, हम चैंपियंस ट्रॉफी से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। अब भाई साहब वही के बांग्लादेश इंडिया को हरा दे, न्यूजीलैंड इंडिया को हरा दे, इंडिया भाई साहब, इंडिया तो निहायत जैसे नाकस टीम है ना, फजूल टीम है ना, वो आपको बताएगी कि वो टीम है क्या। वो तो भाई साहब ये 320 रन उसने बताया, घर में इंग्लैंड की टीम आई थी तो 40-40 ओवरों में आकर किस तरह इंडिया की टीम भाई साहब वो स्कोर कर जाती थी। इंडिया का लेवल आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भाई साहब आज जो है इस टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर हो चुकी है, क्योंकि हमें भाई साहब इंडिया ने हरा देना है, और फिर उसके बाद भाई साहब जो आपको पता है अपने घर में टूर्नामेंट करवा के हम भाई साहब सेमीफाइनल में दूसरी टीमों को खेलता देखेंगे। और ये जो फाइनल भाई साहब, ये फाइनल भी अब आप दुबई में देखेंगे। इंडिया की टीम तो क्वालिफाई करेगी, उसके साथ भाई साहब जो भी टीम होगी वो तो देखी जाएगी। इस कदर भाई साहब किसी ने नहीं सोचा था कि जलील और रिस्वा होंगे। आप वहां पर भाई साहब जो है ना वो जेट वहां पर वो घुमा लें, उनको भाई साहब उनकी सैरें करवाएं, वहां पर दुनिया को दिखाएं कि भाई साहब ये वो फलां हमारे स्टेडियम। लेकिन हमारे प्लेयर बता देते हैं कि भाई साहब जो हमारी औकात है ना वो ये है कि भाई साहब एट द एंड विन मैटर करती है। एट द एंड भाई साहब आप अगर 320 रन भाई साहब चेज नहीं कर पाते, कराची जैसे यहां पर न्यूजीलैंड की टीम भाई साहब आपके खिलाफ हर दफा मैच जीत रही है, इतने ज्यादा स्कोर भाई साहब होते तो वो भी भाई साहब कर लेते। तो आपके सामने भाई साहब आप एक्सपोज हो चुके हैं कि पाकिस्तानी टीम इस टाइम कहां पर भाई साहब खड़ी है। सिलेक्शन का नहीं पता भाई साहब, हम टेस्ट में T20 वाले बंदे रखे हैं और इधर ओडीआई में हमने टेस्ट वाले बंदे रखे हैं। इस कदर डर ठोक भाई साहब बाबर आजम तो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं हर मैच में इसका डेब्यू है, इसलिए बेचारा डर कर खेल रहा है कि मैं अपने स्कोर बना लूं। उसके अलावा भाई साहब 25 प्लेयर हमारे पास हैं, हमारे पास यही होने वाला है। खैर भाई साहब समझ नहीं आ रही कि कहां पर बात को खत्म करें या फिर कहां से बात को शुरू किया जाए, क्योंकि एट द एंड भाई साहब जितनी भी बातें कर लें घूम घुमा कर यही होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भाई साहब इस काबिल नहीं है, इस काबिल नहीं है कि वो भाई साहब इतने बड़े टूर्नामेंट में आकर अच्छा परफॉर्म कर ले। बात भाई साहब यहां पर खत्म होती है। आज के लिए इतना ही भाई साहब, मिलेंगे अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।